क्योंकि एक बहुत परेशान करने वाला मामला सामने आया है। दिल दहला देने वाली खबर राजधानी दिल्ली से। साक्षी मर्डर केस अपडेट ये कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है। तो साक्षी मर्डर की तस्वीरें भी सामने आई थी। 20 से ज्यादा चाकू से 20 से अधिक वार कर नाबालिग साक्षी को मौत के घाट उतारा गया। इतना ही नहीं, उसके बाद पत्थर से भी कुचला गया। तो विचलित करने वाली तस्वीरें भी इस वारदात की सामने आई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। केवल सवाल आमजन के जहन में नहीं है, बल्कि इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। तो ये मामला सामने आया राजधानी दिल्ली से। 16 साल की साक्षी की निर्मम हत्या की गई। तो चाकू से 20 से अधिक वार किए गए। इतना ही नहीं, आरोपी उसके बाद भी नहीं रुका। चाकू से वार किए गए, मौत के घाट उतारा और उसके बाद 16 साल की नाबालिग साक्षी को पत्थर से भी कुचला गया। तो बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से इस निर्मम वारदात को अंजाम दिया गया। तो मामले में अपडेट ये है कि पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, इसलिए हमने थोड़ा ब्लर भी इसे किया कि, लेकिन आप देख रहे हैं आरोपी को, आप देख पा रहे हैं क्लियर। दीवार के साथ साक्षी है, जिस पर 20 से अधिक चाकुओं से वार किया गया और उसके बाद बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से पत्थर से भी नाबालिग लड़की को कुचला, मौत के घाट उतारा। तो साक्षी के हत्यारे को आप देख रहे हैं, साक्षी के कत्ल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चाकुओं से वार किया गया और आसपास देखिए काफी लोग भी हैं जो कि आसपास से गुजर रहे हैं, ये भी आप देखिए तस्वीरों में। तो साक्षी के हत्यारे साहिल को आप देख रहे हैं। लोग तमाशबीन बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक शख्स एक बार जरूर प्रयास करता है रोकने का, लेकिन उसके बाद फिर से पत्थर से हमला करना जारी रखता है साहिल। आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तारी की गई है। तो हत्यारे साहिल को आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज इस आप कह सकते हैं बेहद परेशान करने वाली ये वीडियो सामने आ चुकी है। वारदात सामने आई और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने मामले में जांच की। आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए जिसमें देश के होम मिनिस्टर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं। लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। पर अटेंशन दी गई और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक लड़का जिसका नाम साहिल है, इसके साथ में इनका पहले तो झगड़ा हुआ है एक दिन पहले, और उसने आज जो है इसको रोक के लड़की को काफ़ी चाकुओं से और फिर उसके बाद पत्थर से उसका जो है काफ़ी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने तत्काल शुरू की और पाया कि लड़की जो है वो माइनर है और इसके साथ में जो लड़का है ये मेजर है, 20 साल का है और एसी फ्रिज रिपेयर का काम करता है और इसके साथ में पिछले कुछ टाइम से इसकी दोस्ती थी। कल देर रात को हमें इन्फॉर्मेशन लगी थी
की एक माइनर लड़की है जिसको स्टैबिंग एंड उसको पत्थर से मार दिया गया है। तो उसके बाद हमारा स्टाफ पहुंचा था मौके के ऊपर, केस एफआईआर रजिस्टर की थी और मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और उसको ट्रेस कर रहे थे हम और उसके लिए हम सक्सेसफुल हुए हैं। तो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बुलंदशहर से हमारी टीम है उसको अरेस्ट करके दिल्ली के लिए आ रही है और फर्दर मुनासिब कार्रवाई है वह की जाएगी। चलिए, अरुण कौशल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अरुण, साक्षी मर्डर केस, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस सवालों के घेरे में जरूर गए। अब हमने मालीवाल को भी सुना के उनकी ओर से भी आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के सीएम भी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में बेटियां सेफ नहीं है। एलजी को भी निशाने पर लिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके की ये वारदात हुई है उसके बाद जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हुआ है और सीधा सीधा एलजी साहब को घेरने की कोशिश की गई है। उन पर ही आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बेहद दुख और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेवकूफ हो गए हैं। पुलिस का किसी को कोई डर नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। ये ट्वीट जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा एलजी साहब को किया गया है। आपको बता दूं कि जो आरोपी साहिल है उसको उसके बुआ के घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा आपको बता दूं कि जो इनका जो पुलिस द्वारा बताया है कि इनका ये रिलेशन थे। एक दिन इनका झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। तो जो साक्षी थी वो अपनी सहेली के जन्मदिन पे उन्होंने पार्टी में जाना था, तो वो अपनी सहेली की जो है प्रतीक्षा कर रही थी उसके घर के बाहर। तो अचानक से जो है साहिल वहां पहुंच जाता है और सीधा जो है साक्षी पर चाकू से जो है धावा बोल देता है और 36-40 बार जो है उससे जो चाकू से वार करता है। जो साक्षी है वो गिर जाती है नीचे, मगर फिर भी साहिल वहां से निकल जाता है, फिर वापस आता है। उसका एकदम शैतान वाला जो दिमाग में कह सकता हूँ, उसमें वापस आता है, फिर पत्थर उठाता है और उसको उसका जो चेहरा है, उसका शरीर है, उसको कुचलने की भी उसने कोशिश की, काफी ज्यादा पत्थरों से वार किए। तो उसके बाद से वो फरार था, तो जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठे। स्वाति माहीवाल ने एक नोटिस जारी किया दिल्ली पुलिस को। काफी जगह से जो है पुलिस पर जो है दबाव बना, जिसके बाद जो है साहिल को जो है कि बुआ करते यूपी में वहां से उसको पकड़ लिया गया पुलिस की तरफ से। बिल्कुल अरुण, देखिए दिल दहला देने वाली वारदात है ये और तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली हैं। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बहुत जरूरी है कि कड़ी कार्रवाई को मामले में कड़ी सजा दी जाए। अरुण, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। देखिए बिल्कुल बहुत जरूरी है बेटियों की सुरक्षा को लेकर के इस मामले में, इस वारदात में नजीर पेश की जाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सजा मिले हत्यारे को। जी बिल्कुल, जो एक तरीके की वारदात है ये बिल्कुल एक दिल दहलाने वाली जो इस वारदात को हम कह सकते हैं कि इतनी बेरहमी से कोई किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। वो आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में भी आया है कि कितना ज्यादा जो है उसके सर पे खून सवार था साहिल के, और वो साक्षी को लगातार चाकू से वार करता रहा है। उसके पेट में चाकू जो है घोंपता रहता है, उसके बाद उसका मन नहीं भरता, पत्थर से उस पर हमला करता है। इस दौरान एक बहुत ही शर्मनाक चीज और सामने आती है। जब ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो काफी लोग उस घटना स्थल से वहां निकल रहे थे, जिनके सामने ये पूरी घटना को जो अंजाम दिया जा रहा था। मगर कहते हैं कि इंसानियत लोगों की बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। जो जब ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा तब भी किसी ने इस जो है अपराध को रोकने की कोशिश नहीं करी, साहिल को पकड़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी ये रोकने की कोशिश नहीं की। किसी की हत्या इस तरीके से की जा रही है और वो 20 साल का लड़का है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, और उससे बड़े और कुछ लोग आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि कितने लोग वहां से गुजरे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको इस वारदात को अंजाम देने से रोक लिया जाए। बिल्कुल लोग तमाशबीन बने रहे अरुण, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है बेटियों की सुरक्षा की, वो आरोपी को गिरफ्तार कर भले ही अपनी पीठ थपथपाते रहे कि हमने त्वरित कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इतना क्लियर है कि बेटियां सेफ नहीं है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में।
जी बिल्कुल, ये तो एक बड़ा सवाल है ही। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे अपराध हो चुके हैं। आप निक्की हत्याकांड की बात करें, आप श्रद्धा हत्याकांड की बात करें, दिल्ली में बेटियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जब पुलिस को पकड़ने में कई दिन लग जाते हैं, इस कुर्सी को सुलझाने में, और सुलझाते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हैं। बात की जाए तो इस तरह की जो घटनाएं ही क्यों होती है, क्यों ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? क्या पुलिस की जो है अपनी सुरक्षा महिलाओं को नहीं दे पा रही है तरीके से? ये जो दिल्ली की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो अपने घर से निकलने में इतना असुरक्षित क्यों महसूस करती हैं? ये इस घटना को देख के अब लग सकता है, आप देख सकते हैं जो हैवानियत जो है साहित्य ने साक्षी के साथ की है, वो इस पूरे मंजर को ये दर्शाती है कि दिल्ली में लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है और पुलिस प्रशासन जो है आंख मूंद कर बैठा हुआ है। अरुण, क्या अब मृतका साक्षी के परिजन अब सामने आए हैं? पुलिस से बातचीत की गई है या पुलिस ने इस वीडियो फुटेज के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही कार्रवाई की? देखिए, बात करूं मैं साहिल के पिता को तो जो है पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था। उससे पूछताछ की तो जिसके बाद पता चला कि उसकी जो बुआ का घर है वो सहारनपुर साइड यूपी में कहीं है। तो वहां पर जो है पता चलने के बाद जो है पुलिस वहां पहुंची और बुलंदशहर से उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो जहां तक बात करें लड़की के घर वालों की, तो उसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उनके पुलिस उनसे मिल रही है क्योंकि पुलिस ने सीसी फुटेज के आधार पर ही उस शख्स साहिल तक पहुंची है और घर वालों की कंप्लेंट के बाद जो पहुंची है। अभी घर वालों को ये नहीं पता था कि वो रिलेशन में है या नहीं है, इस बात की घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। और आपको बता दूं, साहिल जो है वो एक एसी मैकेनिक है और एसी और फ्रिज का जो है रिपेयरिंग का काम करता है और 20 साल का शख्स है और 20 साल के एक मैकेनिक द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। ये वाकई में ही दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी खतरनाक बात है और इसको सुलझाने में इतना जो वक्त लगा ये भी नहीं लगना चाहिए था, जबकि सीसीटीवी पुलिस के हाथ में कुछ ही समय बाद लग गया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण, पूरी जानकारी आपने दी। तो देखिए, बड़ी संख्या में लोग रास्ते से गुजर रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये इंसानियत की भी हत्या है। ये दिल्ली पुलिस के जो दावे हैं उनको धत्ता साबित करने के लिए वारदात, ये तस्वीरें काफी हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई।